हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। रीडिंग टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए यूटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लेकर के आया हूं और आज हम इसमें पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है कैडमियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है पारा और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा यानी कि मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ, जो प्रोजेक्ट रेड पांडा है उसकी शुरुआत है वो कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। ए ऑप्शन देखिए 1984 के अंदर, बी ऑप्शन है 1986, सी है 1994 या फिर डी ऑप्शन है आपका 1996। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1996। आगे देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर होती है, उसका जो सबसे ज्यादा ह्रास है वो किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा पर हुआ है, बी ऑप्शन है आपका उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, सी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव यानी कि द साउथ पोल पे हुआ है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं है। यहाँ पर आपसे नहीं है वो पूछा गया है कि जो गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। पहला है भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, ये तो होता है। बी ऑप्शन देखिए अनियंत्रित शहरीकरण, ये भी होता है। सी ऑप्शन है दोष रहित जल संरचना, ये नहीं होता है आपका। तो इसका सही उत्तर सी ही हो जाएगा। और डी भी देख लीजिए पानी का अत्यधिक दोहन, ये भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं पूछा है तो वो हो जाएगा आपका दोष रहित जल संरचना। नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है। इसकी लोकेशन है वो आपको बतानी है कि कहाँ पर लोकेटेड है। अहमदाबाद में है, नई दिल्ली में है, कोयम्बटूर में है या फिर देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देहरादून के अंदर है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका। पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव कौन सा होगा, उसकी सजेशन सबसे बेस्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। पहला ऑप्शन देखिए, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। बी है निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि न रखना। सी ऑप्शन है बार बार घर से बाहर जाने से बचे। और डी ऑप्शन है निजी वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलिंग, बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे देखिएगा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे हैं। यहाँ पर जो मानवीय जो गतिविधियां हैं ना वो बतानी आपको। ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती हैं दैट काज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। पहला है एरोसोल केन का उपयोग, बी है कृषि क्रियाकलाप, सी है वनों को जलाना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा, ये सारी क्रियाकलाप हैं वो होती है ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आपका। आगे देखिए, केंचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुनना है आपको। उसके जो यहाँ पर ये देखिए आपके 1 2 3 4 दिए गए हैं और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इनमें से पहले चारों में से सही है वो चुनिएगा। पहला देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरता बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, केंचुए खरपतवार खाते हैं, नहीं ये केंचुए खरपतवार नहीं खाते हैं। आगे देखिए, केंचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, ये भी सही है यहाँ पर। और फोर्थ देखिए, केंचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंच आती है, ये भी सही है बिल्कुल। तो आपका यहाँ पर 1 3 और 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये रहा आपका ऑप्शन बी, 1 3 और 4 बी बिल्कुल सही आपका बी ऑप्शन यहाँ पर 128 का आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। बायोडीजल जो होता है यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। पहला ऑप्शन है कॉपर लीफ, दूसरा है जेट्रोफा, सी है केडलनट ट्री और डी आपका सरपगंधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
जेट्रोफा। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य बताना है आपको। यह सवाल है वो पूछा गया है कि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, ये क्वेश्चन किया गया है। इस क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। छात्रों से अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका उद्देश्य बताने की इसका उद्देश्य क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना। बी ऑप्शन है बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना। सी ऑप्शन है छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना। और डी ऑप्शन है सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। तो इसका सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना इसका उद्देश्य होता है, इसका एम होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है, कौन सा होता है। ये रहे आपके क्वेश्चन। पहले देखिए, क्लोरीन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, दोनों में कार्बन होता है या फिर सल्फर होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होता है आपका, उसमें कार्बन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ये सामान्य तत्व है ये। आगे देखिए, झूम खेती पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पीराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा वायलेट रेज इज मोस्ट डेंजरस। तो इसका ऑप्शन आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसका डायरेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूवीसी। अल्ट्रा वायलेट सी जो किरणें होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो आपको बताना है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा है एम्स्टर्डम में, तीसरा है आपका नई दिल्ली में, या फिर डी ऑप्शन है नागासाकी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स्टर्डम। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। जो नदी का जो जल होता है उसमें जो पॉल्यूशन लेवल है वो किससे मेजर किया जाता है, किससे मापा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका एटीपी द्वारा, बी ऑप्शन है एसटीपी द्वारा, सी ऑप्शन है बीओडी द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है जीटीपी द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीओडी द्वारा। बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आज मैंने आपको ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, और जो नेक्स्ट 15 बच गए हैं वो नेक्स्ट टाइम करवा दिए जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो लाते रहते हैं। और हम आपको यहाँ पर टीचिंग वैकेंसी की प्रिपरेशन है वो करवाते हैं, और साथ में जो भी न्यू अपडेट्स होती है वो हम आपको यहाँ पर लाते रहते हैं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम वहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्विज है वो करवाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो डेली होती रहे और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर है वो बना सकें। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।